राग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और सरल प्रकरण यहाँ प्रारंभ हुआ है और सुंदर और सरल तो है लेकिन मार्मिक है। पंडित जी साहब की विषय के प्रतिपादन की जो गहराई है वो हमें हर प्रकरण में देखने और जानने को मिलती है। पिछले 2 दिनों में हम यहाँ 8वें अधिकार की कुछ चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। 8वें अधिकार को जब प्रारंभ किया तो उपदेश का स्वरूप, ये पहला प्रकरण यहाँ दिया कि उपदेश का क्या स्वरूप है, उपदेश क्या है और उपदेश कैसा होना चाहिए। ये चर्चा हुई, सुंदर चर्चा थी, मार्मिक चर्चा थी। विशेष बातें वहाँ बतलाई गई थी कि इस जीव का यदि कहीं भला होता है तो उपदेश के माध्यम से होता है। जगत में यदि किसी जीव का भला करने की भावना हो तो असली चीज़ तो है उपदेश। जिसका भी भला होगा वो उपदेश से भला होगा। हम दुनिया भर के कार्यों से किसी का भला करना चाहते हैं, उसमें भला होना और नहीं होना ये उसके परिणामों पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाने पर भी, गिफ्ट दिए जाने पर भी वो दुखी हो क्योंकि उसने 5 लाख की उम्मीद रखी हुई थी। अब क्या करें। और किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए जाने पर भी वो खुश हो जाए क्योंकि उसे तो उम्मीद ही नहीं थी। तो निर्भर करता है 5 लाख मिले हैं या 2 लाख मिले हैं, इससे उस व्यक्ति का भला हुआ, वो खुश हो गया, ये बात नहीं है। बल्कि असली बात यह है कि उसके परिणाम कैसे हैं। सारा खेल परिणामों का है। फल लगता है वो परिणामों का लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का यदि भला चाहते हो तो उसे मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें, वस्तु स्वरूप की सही जानकारी कराएं कि क्या है जैन धर्म, क्या है जैन दर्शन, कैसा है वस्तु स्वरूप, कहाँ होता है सुख और कहाँ होता है दुख। यदि ये सुख दुख आदि के संदर्भ में भी विशेष गहराई से ज्ञान होगा तो फिर ये जीव दुखी नहीं होगा। यही इस जीव के सुखी होने का एकमात्र रास्ता है, सुखी होने का एकमात्र उपाय है। देखिए आप इसी प्रकरण को फिर आगे 4 अनुयोगों के माध्यम से बतलाया और चारों अनुयोगों की अत्यंत संक्षिप्त और सरल परिभाषा यहाँ बतला दी गई। इतनी सरलता से चारों अनुयोगों को बतलाया कि किसी भी साधारण व्यक्ति को ये समझ में आ जाए आखिर ये अनुयोग होते क्या हैं। अब इन अनुयोगों के प्रयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 अनुयोगों के नाम तो आप सबको याद हैं ही। मैं नहीं समझता हूँ कोई आत्मार्थी ऐसा होगा जिसे 4 अनुयोगों के नाम भी याद नहीं हों। लेकिन फिर भी पंडित जी साहब तो यही मानकर चल रहे हैं कि शायद आप 4 अनुयोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यही कारण है कि कल उनकी सरल संक्षिप्त परिभाषा बतला दी गई और परिभाषा के माध्यम से यह कह दिया गया कि प्रथमानुयोग में महान पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। प्रथमानुयोग महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होगा। करणानुयोग में बोले गुणस्थान, मार्गणादिक, कर्म और त्रिलोकादिक की रचना का वर्णन होता है, वो है करणानुयोग। इसके साथ साथ जब चरणानुयोग की बात कही तो उन्होंने कहा श्रावक और मुनियों के धर्म, श्रावक और मुनि धर्म,
इसका वर्णन होगा, उनके आचरण की चर्चा होगी। फिर इसी तरह जब द्रव्यानुयोग की बात कही तो षट द्रव्य, सप्त तत्वादिक और स्वपर भेद विज्ञान, ये सार है स्वपर भेद विज्ञान द्रव्यानुयोग का। माने एक लाइन में यदि द्रव्यानुयोग को बतलाना हो तो कह दिया जाता है स्वपर भेद विज्ञान, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, बस भेद विज्ञान ही द्रव्यानुयोग का सार है। तो इस तरह से ये चारों अनुयोगों की बात कही कि कौन से अनुयोग में किस बात का निरूपण होता है। अब इन चारों का ही प्रयोजन, आखिर ये वर्णन क्यों किया गया। एक बात मैंने अभी कही थी शंका समाधान में, 2-3 दिन पहले जो जिज्ञासा समाधान जो चर्चा हुई वहाँ उदयपुर में, मैंने वहाँ कही थी कि चारों अनुयोगों का मतलब द्वादशांग नहीं है। चारों अनुयोगों का मतलब पूरा द्वादशांग आ गया हो चार अनुयोग में, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि चारों अनुयोगों में लिपिबद्ध उपलब्ध जिनवाणी आ गई है। माने वर्तमान में जो लिपिबद्ध जिनवाणी है वो सब अनुयोगों में आ गई है, अनुयोगों में समाहित हो गई है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों की जब परिभाषा अपने तत्वज्ञान पाठमाला में बतलाई थी तो वहाँ ये बतलाया था शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। अनुयोग किसका नाम है? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, शास्त्रों के कथन करने की स्टाइल, शास्त्र क्या कह रहे हैं ये बताने वाली जो कला है उसका नाम है प्रथमानुयोग या चरणानुयोग या करणानुयोग या द्रव्यानुयोग। माने कोई भी प्रकरण जो चल रहा है उस प्रकरण को किस स्टाइल में कहा जा रहा है, जिस स्टाइल में कहा जा रहा होगा उस स्टाइल में हमें पता लग जाएगा कि ये स्टाइल इस अनुयोग की है। स्टाइल देखना है तो कौन सी स्टाइल में कथन किया है, जिस स्टाइल में कथन उस स्टाइल में परिचय पता लग जाएगा। या फिर ये प्रथमानुयोग की स्टाइल में कहाँ है तो वैसे मर्म समझना, ये चरणानुयोग की स्टाइल में कहाँ है तो उस प्रकार से मर्म समझना, करणानुयोग की स्टाइल में कहाँ है उस प्रकार से मर्म समझना। माने यदि आप जनागम का मर्म गहराई से समझना चाहते हैं तो कहने वाले की स्टाइल को समझ लेना। ऐसे ही शास्त्रों के कथन करने की किसी आचार्य की स्टाइल अलग प्रकार की रही, किसी आचार्य की कथन करने की शैली अलग प्रकार की रही। मैंने शायद 1-2 दिन पहले ही ये उपदेश के स्वरूप की चर्चा में ही इस प्रकार की बात कही थी कि कोई किस स्टाइल में बात करता है, कोई किस स्टाइल में, घर में ही अपने ही घर में पिताजी अलग प्रकार से बोलते हैं, माँ अलग प्रकार से बोलती है, माने पति पत्नी बच्चे सबकी कहने की स्टाइल अलग अलग प्रकार की होती है। कोई तो हाँ कोई सीधी बात करेगा, कोई टोंटिंग में बात करेगा, कोई सरल शब्दों के अंदर कहेगा, कोई विनम्रता से कहेगा, कोई डांट करके कहेगा, कोई उल्टा ही कहेगा, उल्टा बोल करके नहीं हम तो इसी तरह से बोलते हैं, हमारा तो यही तरीका है बोलने का। अरे भाई तो सीधे सीधे ही बोलोगे, नहीं 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 तुम तो मत खाओ, तुम्हें नहीं खाना है ना रोटी, नहीं खाना मत, अब नहीं पढ़ना है ना, नहीं मत पढ़ना, अब पढ़ना मत। अब ये पढ़ना मत कह करके भी पढ़ने की बात कह रहे हैं, खाना मत कह करके भी खाने की बात कह रहे हैं। माने ये जो स्टाइल होती है, यदि इस स्टाइल को नहीं समझे और वो बालक ये कहे खेल ले, तू तो खेल ले, यही कह रहे थे पापा, तो यही कह रहे थे कि तू तो खेल ले और आराम से बाहर 2-4 घंटा और खेलिया, जा क्रिकेट खेलिया बाहर जा करके। अब कोई बालक इस बात को ही ऐसा ही पकड़ करके बैठ जाए, इसका मतलब ये है कि वो पिताजी के कहने की स्टाइल को नहीं समझ रहा है और अनर्थ कर बैठेगा अपनी लाइफ के साथ। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं भैया चारों ये अनुयोगों की शैली भी इसी प्रकार की होती है। धर्म जी कोई ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे भी समझा देते हैं, उनकी स्टाइल मौन रह करके समझाने की होती है। कोई गुस्सा करके समझाता है, कोई चुप होकर के गुस्सा करता है, क्या कोई मौन लेकर के गुस्सा करता है। ये गजब हो गई बात, मौन लेकर के भी कि हाँ ऐसा भी होता है। तो बस जिस तरह से ये मैंने लौकिक घर गृहस्थी का उदाहरण दिया है, बस ठीक इसी तरह से
आपको ये कथन करने की शैली, पद्धति, अनुयोग ये भी समझ लेने चाहिए। जब कभी प्रथमानुयोग की चर्चा चलती है तो प्रथमानुयोग में कहानियाँ होती है, किस्से होते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इन कहानियों की, क्यों पढ़ें हम इन कथाएं कहानियाँ, दूसरे की लाइफ को पढ़ करके क्या मिलेगा हमारे को। प्रथमानुयोग हिस्ट्री है, और जब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं सात्विक, तो अनेक बच्चे ये बात कहते हैं वो सिकंदर ने किसके साथ में लड़ाई की थी, अब इससे हमारा क्या लेना देना है। अकबर की प्रताप के साथ में युद्ध हुआ था कि कहाँ हुआ था, कि हल्दी घाटी में हुआ था कि जौहरी बाजार में हुआ था, मुझे क्या करना है। चौहान स्टेडियम में लड़े थे, अब इससे क्या करूं, और कौन से सन में हुआ था और उसकी बर्थ डेट क्या है। मैं अपनों की बर्थ डेट याद करूं ना, मुझे कोई अकबर को थोड़ी ना बर्थडे विश करना है। बच्चे ऐसी बात करते हैं बहुत सारे कि इस हिस्ट्री को जानने से क्या होगा, इससे क्या लाभ है। प्रथमानुयोग भी हिस्ट्री की बात करता है, ये जैन हिस्ट्री की बात करता है, ये जैन महापुरुषों की हिस्ट्री की बात करता है, ये इतिहास है, ये कहानियाँ हैं, ये प्रसंग हैं उनके जीवन के, उनके जीवन की स्टाइल को बतला रहा है, उनके जीवन में घटी हुई परिस्थितियां और घटनाओं को प्रतिपादित कर रहा है ये प्रथमानुयोग। लेकिन क्यों पढ़ें, क्या मिलेगा इससे, हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। उसने ऐसा किया था और ऐसा करके उसके साथ ऐसा हो गया, वो मोक्ष चला गया, उसे जानने से मेरा क्या भला होगा, बोलो, इसे जानने से मेरा क्या भला हो जाएगा। ये जब प्रश्न खड़ा होता है तो टोडरमल जी यहाँ अकेले प्रथमानुयोग की ही नहीं, आगे चल करके करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन सिद्ध करेंगे। न केवल प्रयोजन, फिर अनुयोगों के व्याख्यान का विधान माने स्टाइल उनकी किस प्रकार की है, फिर आगे चल करके कि एक अनुयोग कुछ कह रहा है और दूसरा अनुयोग कुछ कह रहा है, उनमें होने वाला परस्पर विरोध वो भी प्रकरण बतलाएंगे। विषय बहुत मार्मिक है, चर्चाएं बहुत सुंदर है, जन सामान्य को इन सब बातों में बड़ा मजा आए। जिन्होंने कभी तत्वाभ्यास गहराई से नहीं किया हो वे लोग भी यदि इन बातों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनको भी मजा आएगा। जैसे देखिए प्रथमानुयोग का प्रयोजन बताते हैं, पेज नंबर है 268, 268 नंबर का पेज है। अभी मैंने एक बात कही थी कि संपूर्ण द्वादशांग में चारों अनुयोगों की चर्चा नहीं है। इसका मतलब पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी यह अनुयोगों में विभक्त नहीं है। अनुयोगों का जो विभाजन है, यह अनुयोगों का विभाजन दृष्टिवाद के कुछ भेद के अंतर्गत है। 12 अंग है ना, आचार अंग, सूत्र, कृतांग आदि, इन 12 अंगों में 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद, और उस दृष्टिवाद के 5 भेद हैं। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी की बात कर रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो इंद्रभूति गौतम ने द्वादशांग रूप से गूंथ दी, उसका चैप्टराइजेशन किया, तो उसमें 12वें अंग का नाम दृष्टिवाद है, और उस दृष्टिवाद के भी 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, चूलिका, अनुयोग और पूर्व। तो ये जो अनुयोग है ना, उसे प्रथमानुयोग भी कह देते हैं, वो अनुयोग वहाँ है और वो अनुयोगों का बंटवारा वहाँ से है। इसका मतलब जो उपलब्ध जिनवाणी है वही स्टाइल, लिपिबद्ध स्टाइल, ये सब यहाँ हैं। देखिए पूरी जिनवाणी 11 अंग 14 पूर्व में भी नहीं आती है क्या। जब हम पूरी जिनवाणी की बात कर रहे हैं द्वादशांग की, तो कोई व्यक्ति ये समझ लेवे कि जिनवाणी क्या बोले 11 अंग 14 पूर्व। हमें तो ऐसा ही लगता है 11 अंग 14 पूर्व होंगे, क्योंकि पूर्व 14 होते हैं और 11 अंग आ गए और 12 अंग। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व कहने पर भी जो 11 तो पूरे पूरे हो गए। अब 12वें अंग में से जो 5 भेद थे 12वें अंग के, उन 5 भेदों में से आपने पूर्व को तो ले लिया क्या,
लेकिन बाकी 4 छूट गए। समझ में आ रही है बात? फिर वो उनके भी और भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, चूलिका और अनुयोग। परिकर्म, सूत्र, चूलिका और अनुयोग। अब ये जो परिकर्म है, इस परिकर्म का नाम है प्रज्ञप्ति। तो सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, ये सारे प्रकरण इसमें आएंगे परिकर्म के अंतर्गत। तो ये सब छूट गए। आपने तो 11 अंग और 14 पूर्व ले लिए, तो 11 अंग 14 पूर्व में भी पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता मिथ्या दृष्टि भी हो लेते हैं। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है, ये तो अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा चल रही है। ठीक है, हाँ, ऐसा कोई क्रम नहीं है इसके अंदर, इस तरह का कोई क्रम नहीं है। लेकिन पूर्वों में तो क्रम है कि पहले पूर्व के ज्ञाता हुए, दूसरे पूर्व के ज्ञाता हुए, 5 पूर्व के ज्ञाता हुए, इस तरह का क्रम तो है। जैसे ऐसा क्रम नहीं है कि कौन व्यक्ति समयसार पढ़ेगा और कौन मोक्ष मार्ग पढ़ेगा और कौन घूमटसार पढ़ेगा, कौन पहले पढ़ेगा और कौन बाद में पढ़ेगा, इसका तो क्रम नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेगा तो इसमें ये क्रम जरूर है कि पहले पहला अध्याय पढ़ेगा, फिर दूसरा अध्याय पढ़ेगा, फिर तीसरा अध्याय पढ़ेगा। इस तरह का क्रम जरूर है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो 7 पहले पढ़ चुका है ना। तो इस तरह से जब जिनागम में ऐसा कथन किया जाता है कि ये 10वें पूर्व का ज्ञान हो गया, तो ऐसा मान लिया जाता है कि पहले से 9 पूर्वों तक का तो ज्ञान उसको है ही, तब 10वें पूर्व का ज्ञान हुआ है। हम जब पूर्व वगैरह की कभी चर्चा चलती है 64 रिद्धि विधान में विशेष रूप से, और जब 10 पूर्वधारियों को अर्घ समर्पित करते हैं, तो हम जरूर ये बात कहते हैं 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। और 10वें पूर्व का ज्ञान होते ही अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट हो जाती है। विद्यानुवाद पूर्व है उसका नाम। अनेक विद्याएं प्रकट हो जाती है, 500 विद्याएं प्रकट हो जाती है। 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता होते ही जब ये सब विद्याएं प्रकट हो गई, वो सब होता है भावलिंगी संतों के ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव 10वें पूर्व का ज्ञाता हो जाए। इसलिए उस 10वें पूर्व के पहले पहले 9वें पूर्व तक की बातें, जो 9वें पूर्व तक की बातें हैं, ये बातें मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का भी विषय बन जाती है। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव रिद्धियां संपन्न कैसे होगा, उसके जीवन में कितनी रिद्धियां बनेगी, क्या माने अभी सामने से भी कह रहे हैं, चर्चा कितनी भी कर लो सच में कम है। कहाँ जिस दिशा में मुंह मोड़ लेते हैं ना अपन, उस दिशा में इतने रास्ते खुल जाते हैं कि उसी दिशा में बढ़ते चले जाओ। मैंने अभी ये अपना प्रथमानुयोग प्रयोजन पढ़ना है यहाँ, और बात उधर उस तरफ घूम गई। लेकिन फिर भी इतना जरूर आप याद कर लेवें, समझ लेवें कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। 10वें पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो जाए तो विश्व में तहलका मचा देवे, अनर्थ कर देगा वो। फिर सब कुछ सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो इतनी विद्याएं, इतनी शक्तियां, वो तो भगवान बन करके फिरेगा फिर पूरे दुनिया में, फिर सबको नचाएगा अपनी उंगली के इशारे पर। मिथ्या दृष्टि इसलिए उसे होता भी नहीं है। माने वस्तु व्यवस्था इसी प्रकार की है। आप देखिए, मने पर यह ज्ञान भी मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को भी नहीं होता, गृहस्थों को भी नहीं होता, बावलिंगी संतों को होता है। मने पर ये मने दूसरे के मन की बात को जान लेने वाला। ये क्यों नहीं हो गया भाई साहब? अरे मिथ्या दृष्टि गृहस्थ व्यक्ति यदि दूसरे के मन की बात को जान लेगा तो माथे फोड़ेगा एक दूसरे के। दूसरे के मन में क्या चल रहा है लड़ेगा, तलाक हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, सब हत्याएं हो जाएगी भाई साहब। इतना पता लग जाए कि भैया क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, बैठे तो सामने मुस्कुरा रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, पता लग जाए तो फिर क्या होगा। ऐसी बात नहीं है कि बुरी बातें सोचते हों, अच्छी भी सोचते होंगे, लेकिन अच्छी और बुरी सब प्रकार की बातें चलती हैं ना। किस किस के मन में हमारे बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं, ये बातें आखिर जान करके करना भी क्या है।
बोले एक काम करो, तुम पहले भावलिंगी संत हो जाओ, पहले इस लेवल को के धारी हो जाओ कि जिसमें दूसरे के मन में तुम्हारे प्रति कितना भी द्वेष बुद्धि चल रही हो, ये जानकर के भी अपने मन में द्वेष नहीं आए। बोले तब तो जानना ठीक है। ये गजब की व्यवस्था है विनय जी, बोलो। माने ये व्यवस्था ही इतनी गजब की है कि ऑटोमेटिक ही है, ये स्वरूप ही है। अब समझ लीजिए जैसे केवल ज्ञान की बात कर ले अपन, तो केवल ज्ञान का स्वरूप ही इसी प्रकार का है कि पहले वीतरागी होगा तो केवल ज्ञान ही होगा। अब बिना वीतरागता के केवल ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? खा ही नहीं सकता, भोजन ही नहीं कर सकता बिना वीतरागता के केवल ज्ञान हो जाए तो, क्योंकि हर जगह पर अनंत जीव दिख रहे हैं। अब क्या करूं? गेहूं की रोटी में भी उसको अनंत जीव दिख रहे हैं। अब वो तो कोई उसको तो कुछ भी नहीं कर सकता है। हर जगह पर उसे केवल ज्ञान हो गया तो उसे तो सब जगह पर विष्ठा नजर आ रही है, सब जगह पर अपवित्रता नजर आ रही है, हड्डी खून मांस दिखाई दे रहा है। अब हमारे मुनिराज जी हड्डी खून मांस दिख जाने पर अंतराय मान लेते हैं, तो फिर बिना वीतरागता की हो गई सर्वज्ञता। अब क्या हुआ? वह है तो गृहस्थ, अब इसे हो गया केवल ज्ञान, अब क्या करेगा ये? माने प्रकृति की व्यवस्थाएं अत्यंत सुंदर है, प्रकृति की इन व्यवस्थाओं में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, स्वसंचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं सारी। फिर क्या कह रहे हैं कि अब सुनो, वे जो तीर्थंकर बन गए थे, जो भावलिंगी संत हो गए थे, अब उनके जीवन के बारे में जानने से हमें क्या प्रयोजन? आपने रिद्धिधारी मुनिराजों के बारे में बतलाया, पंडित जी आपने केवलियों के बारे में बतलाया, पंडित जी आपने मने परिये ज्ञानी मुनिराजों के बारे में बतलाया, उनके चरित्र के बारे में बतलाओ, कौन मने परिये ज्ञानी था उसके बारे में बतलाओ, किस किस को केवल ज्ञान प्रकट हो गया उसके बारे में बतलाओ। तो प्रश्न तो चित्त में खड़ा होता है, आखिर इनको जानने से प्रयोजन क्या है? क्या है? देखिए, प्रथमानुयोग में तो 268 नंबर पेज नीचे, गुजराती वाली पुस्तकों में 274 नंबर पेज है और 280 नंबर पेज है, दो अलग अलग गुजराती की पुस्तकें हैं। अब कह रहे हैं प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, गजब हो गया भाई साहब, ये विचित्रताएं आपको दिखाने का काम कर रहा है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग यदि नहीं हो तो आपको विचित्रताएं नहीं दिखेगी। अरे ऐसी ऐसी विचित्रताएं दिखेगी। एक व्यक्ति ने खूब धर्म करता हुआ दिखाई दिया और मर करके नरक में चला गया। एक व्यक्ति ऐसा काम किया कि कुछ नहीं कर रहा था और थोड़ा सा मुनिराज को आहार देने का भाव किया और मर करके स्वर्ग में चला गया, भोग भूमि में चला गया। ऐसी विचित्रताएं आपको दिखाई देगी। किसी के साथ में क्या घटना घट रही है, किसी के साथ में क्या घटना घट रही है, किसी के जीवन में क्या चमत्कार हो रहे हैं, किसी के साथ में घर टूट रहे हैं, किसी के घर जुड़ रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है और किसी की 96,000 हो रही है। माने ये विचित्रताएं दिखेगी आपको। कोई मतलब कोई क्या कर रहा है, किसी को वनवास हो रहा है, किसी के साथ में अनेक अनेक प्रकार की विचित्रताएं। ये संसारी विचित्रताओं का घर है। हमारे ये है ना वीर सागर जी भाई साहब, वो तो कहते हैं ये जो दुनिया है ये अजायब घर है। अरे संजय जी जेवर हैं, वे भी ऐसी बात कहते हैं, बोले सारी दुनिया तो अजायब घर है। ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं। क्या शाम को रोटियों की व्यवस्था नहीं है और रिक्शे वाले से जाकर के पूछो भैया चलेगा क्या, और पेड़ के नीचे टांग ऊंची करके लेटा है, नहीं जाना, नहीं चलने का। यार गजब हो गई, तुझे कमाने की परवाह नहीं है, तुझे 2 पैसे मिल रहे हैं, नहीं चलने का, गजब हो गई। तो भैया ये अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की सोच वाले हैं। इस दुनिया में अनेक अनेक प्रकार की विचित्रताएं जिनके जीवन में परिणामों में दिखाई देती है, उन सब का कथन मुख्य रीति से प्रथमानुयोग करता है। संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, किसी के पुण्य के फल का वर्णन करेगा, अकृत पुण्य की कथा सुनाएगा, धन्य कुमार की कथा सुनाएगा। अरे कितने मारने वाले दिखाई दे रहे हैं, और फिर देखो जरा इनके साथ तो क्या हुआ। जहां जाता है वहां जिंदा भी बच जाता है और कुछ ना कुछ इसका उद्धार भी हो जाता है, कुछ भलाई भी दिखाई देती है, कुछ लाभ भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, मान सम्मान भी मिल जाता है। ये कैसी विचित्रताएं हैं। पुण्य पाप का फल दिखाते हैं यहाँ।
पाप का फल दिखा रहे हैं, पुण्य का फल दिखा रहे हैं। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महान महान पुरुषों की प्रवृत्ति कैसी होती है। अरे ऐसे प्रसंग में टोडरमल जी ने क्या किया, तुम्हारे ऊपर सामने वाला व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है, टोडरमल जी के माथे पर तो हाथी पैर ऊपर करके खड़ा हुआ था, दरबार लगा हुआ था। उनकी कैसी प्रवृत्ति थी, कैसा परिणाम था। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। ओहो, ये बातें क्यों बता रहे हैं? जीवों को धर्म में लगाया है। ये बातें किस लिए बतला रहे हैं? धर्म मार्ग में लगाने के लिए। उद्देश्य तो धर्म मार्ग में लगाने का है, कहानी सुनाने का नहीं है। ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है? ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है भाई साहब? ये जो पतासे में रख करके दवाई दी जा रही है, तो पतासा खिलाना प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो दवाई खिलाना है। कोई व्यक्ति, वो कुनैन चलती थी पुराने जमाने में, वही प्रसिद्ध उदाहरण पुराने हमारे जो विद्वान लोग कहते थे, वो परंपरा से चला आ रहा है। आज के बच्चे तो जाने ही नहीं है कुनैन क्या होता है। ये कुनैन एक कड़वी दवाई होती थी जो बुखार को दूर करने के लिए दी जाती थी, मलेरिया बुखार को, तो मलेरिया को तोड़ने के लिए दी जाती थी। अब वो बहुत कड़वी होती थी, तो कोई व्यक्ति लेता नहीं था। तो पतासा जानते हैं, वाइट कलर का ऐसा गोल गोल चीनी वाला, शुगर का बना हुआ होता है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई गुजराती है, कोई कौन से प्रांत के हैं, कोई प्रदेश में है, कोई जाने नहीं पतासा क्या होता है। और हर जगह पर अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वाइट कलर का गोल शुगर का बना हुआ छोटा सा, और बीच में उसको फोड़ो तो खड्डा हो जाता है उसके अंदर। अब उसमें वो काले रंग की दवाई कुनैन रख करके और उसमें दे दो, तो वो जो बालक है वो आसानी से उसे ले वे, उसके पेट में चले जावे और उसका बुखार ठीक हो जाए। तो प्रयोजन क्या है उल्लास भाई? क्या? पतासा, पतासा, ठीक है ना। कोई बतासा कहता है, कोई पतासा कहता है। पानी बीज पतासा, वो पानी बीज पतासा जो है वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये बदाशा कहते हैं, देखो कोई बदाशा भी कहते हैं, कोई बताशा भी बोलते हैं। तो शब्द भाव भाषण सबको हो गया कि कहना क्या चाहते हैं। तो बात ऐसी चल रही है कि उसमें जो दवाई रख करके दी तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब ये तो पतासे में दवाई रख करके बच्चे को देख करके बेटा ये खा लेना। अब मम्मी तो चले गई इधर उधर, और इसने अंदर से वो जो थी ना दवाई वो निकाल करके फेंक दी और पतासा खा गया। तो बताओ तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी? कि बिल्कुल नहीं होगी। क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो पतासा खिलाने का प्रयोजन पतासा खिलाना नहीं था, पतासा खिलाने का प्रयोजन तो दवाई देना था। इसी तरह से प्रथमानुयोग में किसी की कहानी सुनाई जा रही है, तो कहानी सुनाने का मतलब कहानी सुनाना नहीं था। क्या समझ में आ रही है बात? माने पौजा भी होता है, देखो क्या है, ये अलग अलग शब्द हैं, सामने से लिख रहे हैं। अब ये पौजा कहते हैं उसको, उस पतासे को। अभी ये कह रहे हैं यहाँ प्रयोजन क्या है? धर्म में लगाना, जीवों को धर्म में लगाया है, ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। माने हम तो ये चाहते हैं कि ये जैसे तैसे करके धर्म मार्ग में लग जाए, ये उद्देश्य है हमारा। तो हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं। अब देखो बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कोई भी कहानियाँ हो, माने कहानियों के बाद में अंत में, आपने बचपन में पढ़ा होगा, लास्ट में लिखा जाता है मोरल। उसका प्रयोजन क्या है? उससे लाभ क्या मिला? शिक्षा, शिक्षा क्या मिली उससे? उससे शिक्षा क्या मिली? पूरी कहानी सुनाने के बाद में बच्चों से पूछो कि इसकी शिक्षा क्या मिली, तो शिक्षा जरूरी है जिग्नेश भाई। बिना शिक्षा के कहानी बेकार हो गई। बच्चों को कहानी सुनाओ और कहानी सुनाने के बाद में पूछो इसका क्या मतलब हुआ, तो भाई समझना पड़ेगा ये किस प्रयोजन से कही जा रही है बात। देखिए, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, बुद्धि बहुत तुच्छ थी जिन जीवों की, वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं प्रथमानुयोग को सुन करके, कहानियों को सुन करके। क्षत्र चूड़ामणि जब हमने चलाया
तो कितने ही लोग पूरे देश में, उस समय तो यूट्यूब पर चलता नहीं था, अभी तो सारे वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं, तो उस समय कितने ही लोग जहाँ जहाँ मैं जाता था, लोग कहते थे कि वो आपके क्षत्रिय चूड़ामणि का इंतजार रहता है, क्योंकि हमारे अरुण जी भाई साहब ऑडियो भेजते रहते थे। तो सबको रहता था कि अब कब आगे कहानी अब कब शुरू होगा। मैसेज आते थे लोगों के कि कब आगे शुरू होगा, क्योंकि गैप लगते रहते थे। अभी तो रोजाना चल रहा है बिना गैप के, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड वीडियो थे वो सब लाइन से चल रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है गैप पड़ गया 5 दिन का, अब आगे कहानी, अब आगे कहानी। तो कहानी बीच में, अब आगे क्या चलने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है। सीरियल जैसा होता है ना, क्या सीरियल में क्या होता है, यही होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब उसके साथ में क्या होने वाला है, अब राम के साथ में क्या होगा, राम सीता की तो कहानी सबको पता है, अब मैं और तो किसकी बताऊं, जो सीरियल आप लोग देखते हो कभी कदाचित। तो माने क्या होगा ये मन में चलता रहता है, ये मन में बना रहता है सस्पेंस। देखिए, जो तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। तुच्छ बुद्धि का अर्थ अज्ञानी, समझना। वैसे तुच्छ बुद्धि का अर्थ बालक बुद्धि भी कहा जा सकता है। छोटे बच्चों को धर्म मार्ग में लाना हो, हम क्या कहते हैं, आओ बेटा आओ कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। तो फिर बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, कहानी के नाम पर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर कहानी के अंदर उनको रहस्य समझा दिया जाता है। आप जानते हैं पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा की मूल लेखक हैं उसके, बाद में कितने सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में गिनती थी, और सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुई पुस्तकों में पंचतंत्र की कहानियां। उन कहानियों में क्या वर्णन था, बोले उन कहानियों में गुरु के माध्यम से राजपुत्रों को दी जाने वाली शिक्षा का वर्णन था, और सारे जानवरों की कहानियां बना बना करके, और सारा ऐसा प्रयोजन, माने राजा अपने मूर्ख पुत्रों के बारे में ये चाहता था कि इन्हें कुछ सिखा दो, कुछ संस्कार मिल जाए इनको। तो उन्हें एक गुरु ने काल्पनिक कथाएं बना बना करके, ये ऐसा हुआ, देखो तुम ऐसा मत करना जैसा उस सियार ने शेर के साथ में किया था, या शेर ने सियार के साथ में किया था, या उसके साथ में ऐसा हुआ था। तो बोले क्या हुआ था, कहानी सुना दी। फिर ऐसा कहकर के राजनीति सिखा दी कि राजाओं को क्या करना चाहिए, किस तरह से संचालन करना चाहिए, किस तरह से भेड़िए होते हैं और वो किस तरह से उलझा देते हैं। इस तरह से नई नई बातें सिखाई जाती है। पहले दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी बहुत बचपन में। जितेंद्र जी साहब बचपन में पढ़ी होगी, बहुतों ने पढ़ी है। अब तो कहाँ कॉमिक्स हैं, कहाँ पुस्तकें हैं पढ़ने की, अब तो सब इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है। पहले के वो समय याद आते हैं जब कॉमिक्स की दुकानें हुआ करती थी, किराए पर लाते थे। क्या माने समझ लीजिए आप, ये जो चंपक वगैरह और ये सब जो चलती थी, चाचा चौधरी और साबू हैं, वो खूब चलती थी। अरे पिक्चर की स्टोरीज उसमें पढ़ते थे। क्या मुझे ध्यान है, गिरफ्तार वगैरह और ये जो मूवीज है ना, ये मूवी देखने के पहले कॉमिक्स में पढ़ी थी। पूरी की पूरी पिक्चर ही वो 30-40 पेज की वो कॉमिक्स की किताब, चित्र बने हुए और ऐसे गोले गोले बन करके, और वो अलग अलग स्टाइल के अंदर वो सारी चीज, और फिर पूरी पिक्चर, बोले पिक्चर की स्टोरी है वो पूरी। ये सब चलते थे पहले, सब खत्म हो गई है ये सारी बातें। लेकिन फिर भी भाई साहब परमाणु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई बात नहीं, ये जो आज समझ लीजिए क्या कह सकते हैं उसे, क्या कहेंगे उसे, कहानियाँ जो इस तरह से प्ररूपित कर दी जाती है ना, अलग अलग स्टाइल में। हमारे अच्युत कांत जी हैं जैसे, हैं वो कहानियाँ बनाते हैं नई स्टाइल में, वो भी परमाणु योगी है, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कहानियाँ बन रही है, वीडियो फॉर्म में बन रही है, नेट पर उपलब्ध हो रही है, वो भी वही चीज़ है। तो ये कह रहे हैं जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं। एनिमेशन स्टोरी है ना जैसी। तो अब तुच्छ बुद्धि जीव हैं, साधारण बुद्धि जीव हैं, बालक हैं, वे बालक सूक्ष्म निरूपण को तो जानते नहीं है। या नए नए व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी कोई बातें सुनी नहीं है बेचारे,
कभी नहीं सुनी। अभी 2 दिन पहले की घटना है ना, मैंने बताया तो था शायद कि मैंने तो शेर की और उसकी भी कथा कहना शुरू किया तो सामने से लोगों की क्या कह रहे हो, हमने सुनी नहीं ये बात कभी। 2-4 नृत्यधारी मुनिराजों ने शेर को उपदेश दिया, हमें यही नहीं मालूम, यही कहानी नहीं सुनी है। तो ऐसे भी तो लोग हैं सारे दुनिया भर में, अब उनको क्या कैसे समझाएंगे, पता ही नहीं है, ABCD नहीं मालूम, धर्म के बारे में कुछ सुना नहीं है, कुछ खबर नहीं है, पूजन क्या होती है, अष्ट द्रव्य क्या होते हैं, वेदी क्या होती है, छत्र क्या होते हैं, मंडल क्या होते हैं, उन्हें नहीं पहचाने, उन शब्दों का ही परिचय नहीं है। तो क्या करें कि लौकिक कथाओं को तो जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है। जैसे मेरे ताऊजी थे, बहुत शौक था उनको पढ़ने का, अब वो बहुत उपन्यास पढ़ते थे, कथाएं पढ़ते थे, फिर उनको प्रथमानुयोग की स्टोरीज पढ़ने के लिए दी, पुराण वगैरह, तो बहुत शौक लग गया। 2-4 दिन में एक पुराण खत्म कर देते थे। फिर मेरे से कहते थे अब और बाबू और दूसरी किताब, अब और किताब, अब ये तो पढ़ ली, अब ये तो पढ़ ली। 2-4 दिन के अंदर इतना पढ़ने का शौक था, दिन भर पढ़ते थे। अभी 95-96 की उम्र होकर के डेथ हुई उनकी 2-4 साल पहले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, लौकिक कथाओं को तो जानते हैं और वहाँ उनका उपयोग लगता है। ऐसे लोग बहुत हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, वो भी बहुत चलते थे, ऐसे सस्पेंस उपन्यास चलते थे बहुत, और जब तक वो उपन्यास पूरा नहीं हो तब तक पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते, खाना भूल जाए। हाँ, तो देखो, तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से, अब प्रथमानुयोग कह रहे हैं, प्रथमानुयोग में क्या मिलेगा भाई साहब, लौकिक प्रवृत्ति रूप निरूपण मिलेगा प्रथमानुयोग में। तो लौकिक प्रवृत्ति रूप ही राजाओं की कहानियां होगी, ऋषभ देव की कहानियां होगी, कितनी शादियां हुई थी, क्या हुआ था। जीवनधर स्वामी की कथा भी अपन ने पहले पढ़ी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले ही पढ़ा था ना शायद, ये और भी कुछ पढ़ा बीच में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जस्ट पहले अपन ने क्षत्र चूड़ामणि पूरा किया था, तो पूरी कहानियां वहां चले गए, फिर ये हुआ, फिर वहां वो मिल गए, फिर वो सेठ मिल गया, फिर वो ऐसा मिल गया, फिर वो नदी के अंदर वो उसका वो जहाज टूट गया था, वो लकड़ी का सहारा लेकर के वो वहां तैरता हुआ आ गया श्रीदत्त सेठ, और फिर उसका ऐसा हुआ, फिर ये वहां चले गए, फिर वो वहां रानी थी, फिर वो 2 रानियां थी, गुणमाला, और वो वहां जा रही थी, और फिर उसका वो उससे ऐसा किया। तो कहानी सुन रहे हैं, लौकिक चूरण मैंने किसका चूरण अच्छा है, तो ये सब कहानियां पढ़ते हैं तो लौकिक की बातें हैं ना सारी, लेकिन लौकिक के पीछे पारलौकिकता छिपी हुई है, ये बताना चाह रहे हैं टोडरमल जी। प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं, समझ गए भली भांति ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहानियां हैं, प्रसंग है, मजा आ रहा है। तथा लोक में तो राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है, लौकिक में तो पाप का पोषण हो रहा है, और यहां महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। क्या ये फर्क है, ये प्रयोजन है। आप यदि समझ लीजिए, जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे, पृथ्वीराज सिंह ने क्या किया, सवाई जय सिंह ने क्या किया, माधो सिंह ने क्या किया, राजा मान सिंह ने क्या किया, फिर ये राजा सांगानेर बसाया, इतने समय पहले बसाया था, उसने उसको भेंट किया था। पृथ्वीराज के बेटे थे 19 बेटे, फिर 19 बेटों में से एक बेटा सांगा जो था उसे वहाँ की वो दी थी व्यवस्था, तो फिर उसने सांगानेर को बसा दिया, है ना। तो पता होना चाहिए अपने को एक एक चीज़। आमेर ये थी, जयपुर का इतिहास पता होना चाहिए, कब बसाया, कैसे बसाया। आपको मालूम है पूरे विश्व का एकमात्र पहला शहर है जयपुर जो वास्तु के अनुसार बसाया गया। पूरा जयपुर बहुत योजनाबद्ध तरीके से शहर का निर्माण किया गया, पूरे विश्व का एकमात्र दर्शन है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। क्या ये बात मैंने कल पढ़ी जयपुर के इतिहास के संबंध में, लेकिन जब मैं पेरिस गया था तो सच में मेरे को फीलिंग ऐसी आ रही थी कि हमारा जयपुर भी ऐसा ही है। जब मैं पेरिस गया था ना, 2013 की बात है, तो पेरिस जब गया और वहाँ देखा, घूमे, तो जगह जगह पर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार जयपुर भी ऐसा ही है। और लेकिन कल वो बात 100% पोषण हो गई जब मैंने उसको पढ़ा कि जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है।
ऐसा ही है, आप जलेबी चौक चले जाओ, इधर चले जाओ, हवा महल के बाहर चले जाओ, आपको ऐसे अल्बर्ट हॉल, सारे आपको एरिया इस तरह के दिखेंगे जो पेरिस जैसे दिखेंगे। ये बात अलग है कि मेंटेन करके नहीं चलते, हिंदुस्तान है ना। क्या क्या चीज? हाँ, अब सब जो भी बातें हैं, खैर चलो, बात तो यहाँ क्या चल रही है, ये कह रहे हैं अब उन कथाओं में, अब जयपुर का इतिहास जानने से क्या मिलेगा आपको? हाँ, लेकिन जयपुर के इतिहास के साथ साथ में आप जैनों का इतिहास देखो, जैन मंदिरों का इतिहास देखो। मेरा तो प्रयोजन उसी दृष्टि से देखने का था। अकेले जयपुर को देख के क्या करता, कब जयपुर में मंदिर बने, कब बनना शुरू हुआ, किसने बनाए, प्राचीनतम मंदिर कौन से हैं, इस इतिहास को तलाश रहा था नेट पर। तो वो सारी बातें कुछ ना कुछ इस तरह की, ये सांगानेर कब बना, क्योंकि चर्चा इस तरह की आ गई कि अपना सांगानेर वेदी प्रतिष्ठा थी ना कल परसों, तो वो बोले ये सांगानेर का मंदिर कब बना होगा, तो चर्चा आई कि 800 साल पहले बना होगा। मैंने कहा 800 साल पहले सांगानेर भी था या नहीं, पहले ये तो देखो। जयपुर बसने के 200 साल पहले सांगानेर बसाया गया राजा सांगा के द्वारा, सांगानेर। तो जयपुर बसे लगभग 300 साल हो गए, तो मतलब 500 साल पहले बसा है सांगानेर। उसके पहले और नाम था उसका, संग्रामपुर नाम था सांगानेर का, ऐसा संग्रामपुर था, फिर बाद में उसने सांगा ने बसाया तो उसका नाम सांगानेर पड़ गया। तो बहुत तरह की बातें हैं। ये कह रहे हैं उन राजाओं की कथाओं के अंदर तो पाप का पोषण होता है। दुनिया भर की बातों को जान जान करके तो क्या होगा, पाप ही पाप मिलेगा, और क्या मिलेगा। उसने उसको मार दिया, उसने उसका ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, दुनिया भर की चीजें मिलेगी आपको ऐसी उठपटांग। तो लोक में तो राजादिक की कथाओं का पोषण, उससे पाप का पोषण होता है। परंतु यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या मिलेगा? बोले यहाँ महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो हैं, यहाँ भी राजाओं की कथाएं हैं, यहाँ भी रामचंद्र जी की कथा मिलेगी, यहाँ भी दशरथ की कथा मिलेगी, यहाँ भी कौरवों पांडवों की चर्चा मिलेगी, यहाँ भी श्री कृष्ण आदिक का वर्णन मिलेगा, यहाँ भी हमारे पुराण पुरुष तीर्थंकर आदिक के जीवन चरित्र की चर्चाएं मिलेगी, भरत चक्रवर्ती और उसके जीवन इतिहास की चर्चाएं मिलेगी, और भी राजाओं के संदर्भ में, जैसे समझ लीजिए सम्राट खारवेल का जीवन चरित्र अभी बीच में चलाया था, एक वो जैन हीरोज के नाम से विशेष संगोष्ठी रखी थी शाम को प्रवचन के बाद, उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो उसमें अपने जो पुराने राजा महाराजा आदि हुए हैं उनकी भी कुछ चर्चा की, जो अपने पुराने महापुरुष हुए हैं उनकी भी चर्चाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रखा था, अलग अलग देश के लोगों ने बोला था। हाँ, तो यहाँ महंत पुरुष राजाओं की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का है भाई साहब। क्या यहाँ क्या है, क्या ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन ये है कि तुम पाप छोड़ो, प्रयोजन ये है कि धर्म मार्ग में लगो। प्रयोजन तो धर्म मार्ग में लगाने का है। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा और धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। क्या लाभ मिला? धर्म में रुचिवंत हो गए। अब कहानी पढ़ी तो कहानी पढ़ करके बतलाया, देखो इसने ऐसा पाप किया तो इसको ऐसा फल मिल गया, देखो इसने ऐसा अच्छा काम किया था इस वजह से इसके साथ में ऐसा हो गया। तो इन बातों को पढ़ करके अकेले पाप का पोषण नहीं हुआ, पाप को छोड़ते हैं, धर्म मार्ग में लगते हैं, और ग्रंथकर्ता जो हमारे वीतरागी संत हैं उनके द्वारा कहे गए प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। आखिर क्या प्रयोजन था, लिखे क्यों ये सब? जहां तहां मतलब बीच बीच में डोज देते जाएंगे, ऐसा होता है नहीं तो भाग जाएगा। बीच बीच में उसे पोषण करते जाते हैं, धार्मिक बातें बतलाते जाते हैं, वेद विज्ञान की चर्चाएं करते जाते हैं, वीतरागता की बातें बतलाते जाते हैं। ये असली प्रयोजन है धर्म मार्ग में लगाने का। पाप को छोड़ो, पापियों की भी कथाएं मिलेगी। अभी आपको लगेगा कि यार पापियों की कथाएं क्यों लिख रहे हो, यहाँ धर्मात्माओं की कथाएं लिखनी चाहिए, अंजन चोर की कहानी काहे को लिख दी, ये तो बताओ भाई। चारुदत्त की कथा क्यों लिख दी? पापियों की चर्चाएं क्यों कर रहे हो? आप तो धर्मात्माओं की बातें करो कि नहीं, उन पापी लोगों ने भी, ऐसे पापी लोगों ने भी अपने जीवन को बदल करके धर्ममय बना लिया और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मोक्ष चले गए। इसलिए तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं पंडित जी हमने बहुत पाप किए हैं। पढ़ो जरा
इतने तो नहीं किए थे कि नहीं इतने तो नहीं किए। तो बोले जब देख ये भी पार हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। उसने तो बहुत किए हैं साहब, उसने तो ऐसा ऐसा किया था, नहीं तुमने किया कि हमने भी किए तो है बहुत, लेकिन इतने तो नहीं किए। क्या इतने ज्यादा, अरे ऐसे ऐसे पापी तिर जाते हैं क्या, अंजन से किए अकामी, क्या दुख मिष्ट हो अंतर्यामी। बोलो कहाँ कहाँ चोरों की चर्चाएं मिलेगी, कुशील व्यभिचारियों की चर्चाएं मिलेगी, व्यसनों में प्रसिद्ध होने वालों की चर्चाएं मिलेगी, पाप में प्रसिद्ध होने वालों की चर्चाएं मिलेगी, और फिर उनका फल भी बतलाएंगे और फिर धर्म मार्ग में लगाएंगे भी। पाप को छुड़ाकर, देखो लाइन पढ़ करके पूरा करते हैं, समय हमारा हो गया है। परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं कौन, वीतरागी संत। कहाँ कि प्रथमानुयोग में। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, कथाओं के लालच से पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। पाप को बुरा समझने के लिए उन्हें जानना पड़ेगा उन कहानियों को, पुण्य को भला जानने के लिए उन बातों को जानना पड़ेगा। पुण्य की जगह धर्म का इस्तेमाल किया है, क्या पुण्य को भला नहीं जानते, पुण्य को भला नहीं जानते। बोलो पाप को बुरा और धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं, क्योंकि धर्म समझा दिया, बताया पुण्य पाप को, और फिर बतला दिया कि भला तो धर्म है, इसी में रुचिवंत होते हैं। कल करेंगे विशेष चर्चा, और आखिर ये प्रथमानुयोग हम क्यों पढ़ें, हमें इससे क्या लाभ है, इसकी विशेष चर्चा कल हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। शाम के सेशन में हमने कल से शुरू किया है, क्या शुरू किया है कल से, अमूल्य तत्व विचार। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है, श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा लिखा गया वो काव्य है, और बाबू युगल किशोर जी, युगल अपने जो केवल रवि किरणों वाली पूजन के रचयिता हैं, उनके द्वारा लिखा गया उसका अनुवाद, पद्यानुवाद है, बहुत सुंदर। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से उसकी चर्चा हमने शुरू की है, आप अवश्य लाभ लेवें और औरों को बतलावें। दिन में आज हम शुरू कर रहे हैं 3:30 बजे पांडे राजमल जी द्वारा लिखित, क्या चीज़ है वो, पंचाध्यायीकार के नए, पंचाध्यायी के नए, अलग प्रकार की स्टाइल के नए हैं। आज दोपहर 3:30 उसको शुरू कर रहे हैं। 2:30 बजे से क्षत्रिय चूड़ामणि की चर्चा यथावत चल ही रही है, सभी यथा समय उसका लाभ लेते रहें। जनवाणी।